हेलो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक है सल्तनत काल और इसमें हम लोग बात करेंगे गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश के बारे में। इसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और इसकी राजधानी लाहौर थी। ये बंदगौन थे। बंदगौन मतलब होता है गुलाम, और ये मोहम्मद गौरी के बंदगांव थे। इन्होंने कुतुब मीनार की नींव डाली और इन्होंने इसका पहला मंजिल बनवाया, और इसे ख़त्म करवाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को, जिन्होंने इसके 4 मंजिल बनवाए और 225 फीट तक हो गया था। फिर फिरोज तुगलक के काल में तूफान आने के कारण इसका चौथा मंजिल टूट गया, और उसके बाद फिरोज तुगलक ने इसे 5 मंजिला बनवा दिया, जो कि था 234 फीट। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद भी इन्होंने ही बनवाया, और इन्हें काफ़ी दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय को इसके सेना नायक बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया, और इनकी मृत्यु 1210 में हुई, चौगान खेलते हुए, जो होता है पोलो। इनका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिन्हें 1211 में इल्तुतमिश ने मार दिया और खुद सुल्तान बन गया। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश के जो कार्य थे वो थे बेसिकली कुतुब मीनार को पूरा करवाया, सिक्का चलवाया जो कि था चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इक्ता प्रणाली चलाया, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कानी चेहलगानी कहलाता था, और दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इन्होंने हौज़े सुल्तानी का निर्माण दिल्ली कोना के निकट करवाया, और बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति 1229 मिली। इनकी मृत्यु 1236 में हो गई, और इनके बाद रुकनुद्दीन फिरोज इनका उत्तराधिकारी बना, जो कि बेसिकली एक अयोग्य शासक था, और इनकी माँ जो शाह तुर्कान थी वो इसके जगह पे शासन करती थी। इसके वजह से वहाँ के जो अमीर थे वो गुस्सा हो गए और इसे हटाकर फिर रजिया सुल्तान को बना दिया उन्होंने सुल्तान। जमालुद्दीन याकुत को रजिया ने घोड़े का सरदार नियुक्त किया, और गैर तुर्कों को सामंत बनाने लगी, बड़े पोस्ट पे डालने लगी। इसकी वजह से फिर से अमीर लोग गुस्सा हो गए और उसे हटाकर बहराम शाह को राजा बना दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई, और 1240 में उनकी हत्या कर दी गई डाकुओं के द्वारा। बहराम शाह की भी हत्या हो गई 1242 में। उसके बाद सुल्तान बने अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसे 1246 में बलबन ने षड्यंत्र करके हटा दिया, और नसरुद्दीन महमूद को बनाया, जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, और उसी के साथ अपनी बेटी का शादी करवाया और दामाद भी बनाया। नसरुद्दीन ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी, और नसरुद्दीन के काल में बेसिकली बलबन ही पीछे से राज कर रहा होता था। बलबन का नाम बहाउद्दीन था, और 1266 में यह सुल्तान बना, और इसने तुर्काने चेहलगानी का नाश किया, सीरी नामक नगर बसाया, सीता और पैबोस की नीति लाया। सीता और पैबोस की नीति ये थी कि जब भी सुल्तान वहाँ से क्रॉस करते थे तो लोग को झुककर अपने सर को उस रास्ते पे टिकाना होता था, एक तरह से गोड़ लागना हिंदी में कह सकते हैं। विरोधी के लिए लौ एवं रक्त नीति लाया, और इसके दरबार में ही अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। इस वंश का अंतिम शासक था शमशुद्दीन कैमुर्स। अब बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1290 में स्थापना की, और राजधानी इसकी थी किलोखरी। 1296 में अलाउद्दीन ने इनकी हत्या कर दी, और कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में इनकी हत्या की, और 22 अक्टूबर 1296 को अपना राज्याभिषेक करवाया। अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली और गुरसास, और इसने नकद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी, और घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का भी प्रथा लाया। भू राजस्व को इसने 1/2 कर दिया, और खम्स को 1/4 से 3/4 कर दिया। खम्स होता था लूट का धन, सभी लोग 1/4 लेते थे अपने लिए, बट लूट के धन को भी इसने 3/4 कर दिया। इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाई, और दक्षिण भारत की विजय पर मालिक कफूर को भेजा, और मालिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता, क्योंकि 1000 दिनारी में इन्होंने खरीदा था उसे। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल बनवाया इन्होंने, और अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा आपका है कुतुब मीनार में आप जाओगे तो वहीं पे अलाई दरवाज़ा आपको मिलता है। इन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि भी ली। मालिक याकूब को इन्होंने दीवाने रियासत नियुक्त किया, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे,
और परवाना नवीस नामक अधिकारी परमिट जारी करता था। इनके टाइम की कुछ कृतियाँ हैं खजैनुल फतूह अमीर खुसरो की और फतूहास लातीन वो है इसामी की। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुतसिब सेंसर और नाजिर नापतोल अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी होते थे। और इसके काल में दो नए नवीन कर भी लाए गए थे जो थे चराई कर और गढ़ी कर। चराई कर दुधारू पशुओं पर होता था और गढ़ी कर घरों और झोपड़ियों पर होता था। इनके टाइम पे 6 मंगोल आक्रमण हुए 1297 में, 98 में, 99 में, 1303, 1305 और 1306 में। इनकी मृत्यु 1316 में हो गई और इनकी मृत्यु के बाद सुल्तान बना मुबारक बिन खिलजी। और इसे नग्न स्त्री और पुरुष का संगीत काफ़ी पसंद था और कभी कभी दरबारियों के बीच में ये बिना बिना वस्त्र का भी चला जाता था और कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र में भी चला जाता था। इसी सब को देख के इसके वजीर खुसरो खान ने इसकी हत्या 1320 में कर दी और खुद शासन करने लगा और पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी ले ली। अब बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का जन्म यूपी पटियाली में हुआ 1253 में और इन्होंने बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक 7 सुल्तानों के दरबार में काम किया। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है और सितार और तबले का आविष्कार भी इसने किया। तो गाइस सल्तनत काल का आपका 2 चैप्टर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में हम लोग पूरा सल्तनत काल तुगलक से लेकर अंतिम तक ख़त्म कर देंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।